करना है। और फिर ट्रेनिंग का जब नाम आया तो हमारे जितने भी फाइटर सभी मौजूद हैं, लगभग 85 लोग हैं हम लोग। तो सब लोगों ने अपना बेशकीमती समय निकाला और आज इस ट्रेनिंग में कुछ सीखने को मिलेगा ऐसा सोच बनाकर, और आज इस ट्रेनिंग में सभी लोग शामिल हैं। तो बिल्कुल मैं समय नहीं गवाऊंगा। तो दोस्तों, हमें कोई भी क्षेत्र में सफलता हासिल करनी है तो हमें सीखना जरूरी है। यानी कि आप अगर विजेता बनना चाहते हैं तो पहले आपको लड़ना सीखना पड़ेगा। डायरेक्ट सेलिंग इतना अच्छा, इतना प्यारा और इतना स्मूथ कॉन्सेप्ट है कि जिसके अंदर चाहे तो हर व्यक्ति, जो भी व्यक्ति ज्वाइन होता है, चाहे वो सेफ डील हो, चाहे कोई सा भी कंपनी हो, मैं डायरेक्ट सेलिंग की बात कर रहा हूँ, कोई भी हो, वहां पे हर व्यक्ति ज्वाइन करने वाला व्यक्ति कामयाब हो सकता है। इस बात की 100% गारंटी है, इसे कोई काट नहीं सकता। लेकिन ऐसा बोला जाता है कि नेटवर्क मार्केटिंग में कुछ लोग सफल होते हैं, बाकी लोग फेल हो जाते हैं। उसका कारण क्या है दोस्तों? कारण सिर्फ और सिर्फ इतना ही है कि जिस कॉन्सेप्ट में वो गए, डायरेक्ट सेलिंग में गए हैं, तो डायरेक्ट सेलिंग को कैसे करना चाहिए, कब तक करना चाहिए, ये चीजें वो सीख नहीं पाते। और उससे पहले हम सोचते हैं कि हमारे पास बहुत बड़ी अचीवमेंट आ जाए और हम लगातार लगातार नाकामयाब कोशिश करते हैं, यानी कि बिना नॉलेज वाली कोशिश हम करते हैं और लगातार लगातार हमें असफलता हासिल मिलती है। इसलिए नेटवर्क मार्केटिंग को लोग छोड़ देते हैं और फिर ऐसा सोच बना लेते हैं कि मेरे लायक डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस है नहीं। लेकिन ऐसा नहीं है। मैं बिल्कुल आपको 100% आश्वासन गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि नेटवर्क मार्केटिंग जितना आसान कॉन्सेप्ट है, और खास करके सेफ डील ऐसा कॉन्सेप्ट है कि जिसमें तो अगर कोई गलती से भी ज्वाइन कर गया और काम करे या ना करे तब भी वो फेल नहीं हो सकता। ये तो इतना प्यारा, इतना बढ़िया कॉन्सेप्ट है। और मैं चाहूंगा कि हम सभी मिलकर ऐसे कॉन्सेप्ट बनाने वाले हमारे एमडी हरिशंकर शर्मा सर के लिए एक बार शानदार तालियां होनी चाहिए। शानदार तालियां। चलिए, थैंक यू वेरी मच डियर फ्रेंड, थैंक यू। और बिल्कुल समय ना गवाते हुए आप सभी लोगों के साथ में अभी स्क्रीन शेयर करने जा रहा हूं और हम लोग आज देखेंगे कि आखिर कैसे इस कॉन्सेप्ट के अंदर हम आसान तरीके से सफलता हासिल कर सकते हैं। आखिर वो कौन कौन से पॉइंट है जिसको हमें डायरेक्ट सेलिंग के अंदर जो है ध्यान रखना चाहिए। हम किस तरीके से, किन किन बातों का हम ध्यान रखेंगे तो हम डायरेक्ट सेलिंग के अंदर बड़े आसानी से सफलता हासिल कर लेंगे। मुझे उम्मीद है सभी लोगों को स्क्रीन दिखाई दे रहा होगा। क्या मैं सही कह रहा हूँ? जी गुरुजी। चलिए ठीक है, अभी आप लोगों के बीच में स्टार्ट होने वाला है स्लाइड। जस्ट होल्ड कीजिएगा थोड़ा सा। चलिए, सबसे पहले तो आप सभी लोगों का सेफ डील के अंदर और सेफ डील के एजुकेशन सिस्टम के अंदर हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं और नमन करते हैं सेफ डील को कि हम सभी लोगों के लिए इतना प्यारा कॉन्सेप्ट बनाया और आज इतनी बेहतर ट्रेनिंग के माध्यम से हम लोगों को बताई जा रही है कि हम कैसे सेफ डील के अंदर बहुत कम समय के अंदर हम बहुत बड़ी अचीवमेंट ले सकते हैं। हम 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल में हम यहाँ से कह सकते हैं कि हम अभी लखपति होंगे, लेकिन हम यहाँ से करोड़पति बन सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, आज का दिन जो है वो आपके लिए बहुत शानदार है, क्योंकि आज एक अपॉर्चुनिटी आपको मिल चुकी है। इसके ऊपर अगर आप काम करेंगे तो कल आपका जो है बहुत शानदार होने वाला है, बहुत बेटर होने वाला है। अब हम बात करते हैं सक्सेस पाथ, यानी हम जिस कॉन्सेप्ट में आज आए हैं, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की अगर बात करें तो आप इस रास्ते को डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर लेकर चलिएगा कि डायरेक्ट सेलिंग का रास्ता आपको मिल चुका है।
एक ऐसा रास्ता कि जिस रास्ते के ऊपर चलकर एक नॉर्मल इंसान जो कभी सोच नहीं पाता कि मैं हवाई यात्रा कर सकता हूँ, जो सोच नहीं पाता कि मैं कभी अपनी 4 व्हीलर कार में बैठ सकता हूँ, जो सोच नहीं सकता कि मैं आज 10,000 कमाता हूँ तो मैं आने वाले समय में मैं 50,000 कमा सकता हूँ, 1 लाख कमा सकता हूँ, महीने का मैं 20 लाख, 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़ भी कमा सकता हूँ, 5 करोड़ भी कमा सकता हूँ, क्योंकि ऐसा रास्ता उसके पास नहीं होता। लेकिन डियर फ्रेंड्स, आप सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई हो, आप सभी लोगों को मुबारक हो, कॉन्ग्रेचुलेशन कि आपको एक ऐसा रास्ता आज सेफ डील के नाम से मिल चुका है, जिस रास्ते के ऊपर अगर आप चलते हैं तो 100% है कि 2 से 3 साल 4 साल के अंदर आप अपने परिवार में इतिहास बना सकते हैं और आप यहाँ से लाखों नहीं करोड़ों रुपए की अर्निंग कर सकते हैं। लेकिन डियर फ्रेंड, कहते हैं कि रास्ता कोई भी हो, रास्ता कोई भी हो, लेकिन उस पर चलना आना चाहिए। रास्ता कोई भी हो, उसमें कुछ न कुछ तो कठिनाइयां आती होंगी, कुछ न कुछ तो नियम होते होंगे, कुछ शर्त होती होंगी जब हम उस रास्ते पे चलेंगे। क्यों? क्योंकि हम अभी उस रास्ते से अनजान हैं, हमें नया रास्ता मिला है। तो सबसे पहले आप रास्ते का मतलब समझिए, पाथ का मतलब समझिए कि पाथ का मतलब क्या होता है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, आपके पास आ गया है पैसेंस, पी फॉर पैसेंस। दोस्तों, हमें इस बिजनेस के अंदर पैसेंस यानी कि धैर्य, धैर्य रखने की जरूरत है। आप ऐसा नहीं है कि आप इस कॉन्सेप्ट में आए हैं और इस महीने ज्वाइन किए और अगले महीने आपने सोच लिया कि मैं डायमंड नहीं बना, मैं कोर नहीं बना, मैं लीडर क्लब में नहीं गया, मैंने यहाँ से 50,000 रुपये महीना नहीं कमाया, मैं यहाँ से करोड़पति नहीं बना। नहीं, ऐसा नहीं सोचना है। आपको थोड़ा पैसेंस रखना है, अपने आप में पैसेंस रखना है, धैर्य रखना है। कैसे रखना है धैर्य? मैं आपको छोटे छोटे 2 एग्जाम्पल देना चाहूंगा। एग्जाम्पल मेरे पास बहुत है, लेकिन 2 एग्जाम्पल मैं देना चाहूंगा। सबसे पहला आप देखिए, एक किसान जब वो फसल लगाता है, बीज डालता है खेत के अंदर, कृपया करके मेरी रिक्वेस्ट है कि कोई स्पीकर ना खोलें और मैं होस्ट से गुजारिश करूंगा कि जरा इस बात का ध्यान रखेंगे। तो सबसे पहले पेशेंस, धैर्य रखना पड़ता है। आप समझिए, एक किसान, ऐसा नहीं है कि किसान ने आज बीज डाला खेत के अंदर और वो चाहे कि वो 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन के पेशेंस रखकर और उसको काट ले, तो संभव नहीं है। हर चीज का एक टाइम होता है। फसल को लगाकर उसको तैयार करने तक का पेशेंस से रखना पड़ेगा। अगर 60 दिन का है तो 60 दिन में उपज होगी। 90 दिन की उपज वाली फसल है तो वो 90 दिन में कटेगी। उससे पहले अगर काटेगा तो जाहिर सी बात है उसमें परसेंटेज घटते हुए चले जाएंगे। हो सकता है वो अनाज 100% मिलता 90 दिन के बाद 80 दिन में काट देगा, तो हो सकता है उसको 70% मिला हो, 80% दर गई हो, 60%, ऐसे घटता चला जाएगा। उसी तरीके से दूसरा एग्जाम्पल आप समझिए, आज हम जिनकी वजह से, मैं बात कर रहा हूं अपने माता पिता की, जिनकी वजह से हम दुनिया में आते हैं। अगर मैं बात करूं, अगर एक महिला जब से वो माँ बनने की प्रोसेस में जाती है, तब से अगर वो, जैसे 9 महीने बोला जाता है, 9 महीने 10 दिन का, अगर 9 महीने 10 दिन तक वो पेशेंस बनाकर नहीं रखेगी, अगर वो चाहेंगी कि मेरा जो बच्चा है मुझे 6 महीने में, 7 महीने में हासिल हो जाए, 8 महीने में हासिल हो जाए, तो संभव नहीं है। उनको 9 महीने इंतजार करना पड़ता है। और सैल्यूट है सभी माओ को कि वो 9 महीने तक बिल्कुल पेशेंस रखकर, तकलीफें बहुत होती हैं, दर्द, पेन, हर चीज, बैठना उठना हर तरीके का दिक्कत होता है, लेकिन तब भी वो 9 महीने 10 दिन, यानी कि जब तक सफलता हासिल होने के रास्ते नहीं पहुंचते, तब तक वो इंतजार करते हैं पैसेंस रखते। तो डियर फ्रेंड्स, आपको पैसेंस तो रखना पड़ेगा, उबने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट बढ़ता हूं, ए फॉर एटीट्यूड। एटीट्यूड का मतलब होता है नजरिया। नजरिया हमारा कैसा होना चाहिए? कहते हैं आप जैसा सोचोगे वैसा मिलेगा। अगर आपने अपने आप को पॉजिटिव रखा, अपना नजरिया पॉजिटिव रखा, तो जाहिर सी बात है आपको हर चीज पॉजिटिव दिखाई देगी। अगर आपने ये रखा, आपने ये सोच बना ली अपने मन के अंदर कि चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे सेफ डील के अंदर डायमंड बनना है, मुझे कोर बनना है, मुझे लीडर क्लब में जाना है, मुझे यहाँ ब्रांड एम्बेसडर बनना है,
अगर ये नजरिया आपने रखा तो 100% है कि आपको यहाँ पे आपकी सफलता कोई रोक नहीं सकता, आप 100% कामयाब होंगे। लेकिन अगर वहीं पे आपने ये सोच लिया कि नहीं, लगता है अब मेरे से नहीं होगा, आपने 2-4 लोगों से बात किया, मना किया, तो आपका नजरिया जो है वो नेगेटिव हो गया। आप जब लोगों के पास जाते हैं, वो हमें उल्टा समझा देते हैं कि ये बिजनेस ऐसा कुछ नहीं होता, यहाँ से नहीं आता तो कुछ नहीं होगा, तेरा समय बर्बाद हो जाएगा। यानी कि फील्ड में हम जब जाते हैं तो नेगेटिव एटीट्यूड वाले लोग, जिनको इस बिजनेस के बारे में बिल्कुल भी जानकारी नहीं है, वो हमारे एटीट्यूड को तोड़ने की कोशिश करते हैं, और जिनका टूट जाता है फिर वो इस बिजनेस के अंदर फेल हो जाते हैं। लेकिन जो एक चीज ठान कर रखते हैं, अपने एटीट्यूड को हमेशा पॉजिटिव रखते हैं, वो कभी भी किसी भी प्लेटफॉर्म पे वो फेल नहीं हो सकते। उसी तरीके से हमें यहाँ नजरिया बनाए रखना है, पॉजिटिव। बात करें उसके बाद टी फॉर टीचिबिलिटी। अभी हम लोग बात कर रहे थे, पहले भी कर रहे थे कि रास्ता चाहे कोई सा भी हो, बिजनेस चाहे कोई सा भी हो, लेकिन हमें जब तक उस बिजनेस को करना नहीं आएगा तब तक हम बिजनेस को कर नहीं पाएंगे। और जब तक हमें खुद को करना नहीं आएगा तब तक हम डायरेक्ट सेलिंग के अंदर हम टीम नहीं बना पाएंगे, हम लोगों को सिखा नहीं पाएंगे। अक्सर यहाँ पे देखा गया है कि लोग एक गलती करते हैं, जैसे अभी मैं ट्रेनिंग दे रहा हूँ, अभी हम ट्रेनिंग पे बात कर रहे हैं, और अभी क्या होगा, कुछ लीडर ऐसे होते हैं कि जैसे ही ट्रेनिंग लिया फिर क्या करेंगे, वो पहले फील्ड में इसका एक्सपीरियंस नहीं लेंगे, फील्ड के अंदर जाकर इसका एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे, अपने आप को तैयार नहीं करेंगे। लेकिन वो चाहेंगे क्या कि मैं अपनी टीम को ये सारी बातें सिखा दूं और हमारी टीम इस पे काम कर देगी और मैं पैसा कमा लूंगा। तो नहीं, ऐसा नहीं होता। पहले आपको सीखना पड़ता है, और सीखने के बाद उसका आप प्रयोग करें, और जब आप प्रयोग करते हैं तो कुछ नेगेटिव कुछ पॉजिटिव बातें आपको सीखने को मिलती है। तो जो आपने सीखा है, नेगेटिव बातों को साइड करें और पॉजिटिव बातों को अपनी टीम के अंदर उसको शेयर करें, सिखाएं। यानी कि पहले सीखना है, फिर करना है, और तत्पश्चात अपने टीम को सिखाना है, तब आपकी सफलता कोई रोक नहीं सकता। चौथा सबसे बड़ा पॉइंट, एच फॉर होनेस्टी। आपको अपने बिजनेस के अंदर ईमानदारी रखनी पड़ेगी, कंपनी के प्रति, लीडर के प्रति, प्रोडक्ट के प्रति, टीम के प्रति आपको एकदम बिल्कुल ईमानदारी से काम करना पड़ेगा। इतना ध्यान रखिए, चाहे कुछ भी हो जाए, आपके ऊपर कोई दाग ना आने पाए, इतनी ईमानदारी अपने आप में बचा के रखें। और आज तक हम लोग इसी ईमानदारी से काम करते चले आ रहे हैं। तो इन बातों का ध्यान रखना है। पाठ का मतलब ये होता है, यानी कि पैसेंस, एटीट्यूड, टीचिबिलिटी और होनेस्टी, ईमानदारी। अपने रास्ते पे बिल्कुल ईमानदारी से आपको चलते रहना है। कोई किसी तरीके की आपको कोई आपसे शक न करे, कोई कार्रवाई न। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। अभी आप यहाँ पे देख रहे होंगे, लिखा है व्हाट टू डू, ओनली 3 थिंग्स गिव यू 100% सक्सेस। अगर ये 3 चीजें आपने अगर अपने अंदर कूट कूट कर भर लिया, तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, आपको इस पृथ्वी पे कोई भी इस बिजनेस में हरा नहीं सकता। और वो क्या है, 90% एक्साइटमेंट। 90% एक्साइटमेंट। एक्साइटमेंट कैसे आएगा, अभी मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल समझाता हूँ पहले, उसके बाद मैं बताऊंगा। एक्साइटमेंट देखिए कैसा होना चाहिए। मैं भी उस लाइन से गुजरा हूँ, और बिल्कुल मैं बताना चाहूंगा, एक कुंवारा लड़का और एक कुंवारी लड़की, जब उनकी शादी फिक्स होती है, आप देखे होंगे अपने मोहल्ले में या जितने शादीशुदा लोग हैं, उन अपने अंदर खुद देखे होंगे कि हाँ, इस चीज से आप गुजर चुके हैं। एक्साइटमेंट इतना ज्यादा होता है, नई नई शादी लगती है, और शादी लगता है तो एकदम पूछी मत, ऐसा लगता है हर डेट जैसे नजदीक आती है उसकी मुस्कुराहट बढ़ती जाती है। उसे लगता है कि हाँ, मेरी शादी हो जाएगी, बारात जाएगा, बैंड बाजे बजेंगे, मेरे दोस्त जाएंगे, मेरे दोस्त नाचेंगे। मतलब इतनी सारी बातें उसके अंदर एक्साइटमेंट दे रही होती हैं कि वो एकदम हमेशा चमकता धमकता रहता है, एकदम एक्साइटमेंट में। कपड़े कपड़े वो कोशिश करेगा कि जब तक उसकी शादी है तब तक वो अच्छे अच्छे कपड़े पहनकर अपने आप को एकदम क्या करता है, एक्साइटेड रखता है। आपको एक्साइटेड
रहना पड़ेगा, एक्साइटमेंट बनाना पड़ेगा, एक्साइटमेंट दिखाना पड़ेगा। आप समझिए, सिर्फ एक शादी के लिए, सिर्फ एक शादी के लिए इतना एक्साइटमेंट बनती है। अगर किसी को नौकरी लग जाती है तो देखिए घर में उनके इतनी खुशियां होती हैं, इतनी खुशियां होती हैं कि उनके पिताजी गांव में भंडारा करवा देते हैं, पार्टी रख देते हैं, मिठाइयाँ बांटते फिरते हैं, डब्बे में लेकर घर घर जाके बांटते हैं कि मेरे लड़के को सफलता मिल गई, नौकरी मिल गई, जॉब मिल गया, जिस चीज का सपना हम देख रहे थे वो पूरा हो गया। सेम उस तरीके से डियर फ्रेंड, 50,000, 60,000, 80,000 की नौकरी मिलती है तो इतना एक्साइटमेंट। यहाँ तो 122 करोड़ का बिजनेस प्लान मिल गया है। 122 करोड़ का प्लान ऐसा मिल गया है कि जिसको आप 100% पा सकते हैं, हासिल कर सकते हैं। तो फिर हमारे अंदर कितना एक्साइटमेंट होना चाहिए। हमें तो पूरे शहर को निमंत्रण दे देना चाहिए, लेकिन ये एक्साइटमेंट बरकरार नहीं रहता। हम सामने वाले को, पड़ोसी को, आस पड़ोस के लोगों को, दोस्तों यारों को, जब हम बिजनेस को ज्वाइन करते हैं हमारा भी फर्ज बनता है कि उनको जाकर मिठाई बांटना, मिठाई खिलाना। जब वो व्यक्ति सामने वाला देखेगा, आप मुस्कुराते हुए जाओगे और एक्साइटमेंट से बोलोगे ले दोस्त मिठाई खा, और आज मैं इतना खुश हूँ, इतना खुश हूँ कि तू बोल मैं पार्टी दे देता हूँ क्योंकि मुझे एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म मिल गया है, मुझे 122 करोड़ का एक रास्ता मिल गया है, प्लेटफॉर्म मिल गया है जिससे मैं काम स्टार्ट कर चुका हूँ। डियर फ्रेंड्स, अगर आप ये कार्रवाई करते हैं तो डियर फ्रेंड्स रियल बता रहा हूँ, सामने वाला व्यक्ति एक बार सोचने को मजबूर हो जाएगा कि यार इसको ऐसा क्या मिल गया। आपको बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि आप सेफ दिन का प्लान देख लो, वो अपने आप आपके घर पे आएगा और बोलेगा कि मुझे बता तुझे क्या मिल गया, तूने बताया नहीं। तो आपको ये चीज ध्यान रखना, एक्साइटमेंट हमेशा मुस्कुराते हुए रहना है, एक्साइटमेंट बनाना है। टेक्निक 8%, 90% एक्साइटमेंट। आप ध्यान रखिए, हमेशा लोग खुश लोगों के साथ जुड़ना पसंद करते हैं, जो हमेशा तनाव में रहते हैं, जो परेशान रहते हैं, उनके साथ कोई जुड़ना पसंद नहीं करता। आप चाहे कितना भी अच्छा कॉन्सेप्ट करके जा रहे हैं, अगर आपके अंदर एक्साइटमेंट नहीं है, आप खुश नहीं रहते हैं, मोटिवेट नहीं रहते हैं, तो आपके साथ कोई ज्वाइन नहीं करेगा। उसके बाद आता है 8% टेक्निक, सिर्फ 8% टेक्निक। और वो कहाँ से मिलती है? वो डियर फ्रेंड्स किसी जगह पे मिलता नहीं है, कहीं सेल परचेज नहीं होता इसका। ये आप जैसे जैसे फील्ड में आप जाते हैं तो आपको फील्ड में जो अच्छी बुरी बातें निकल के आती हैं उनसे आपको टेक्निक मिलता है कि आपने कहाँ से कैसे सेल निकाला, आपने कौन सा टेक्निक लगाया, आपने क्या बात उनको कही कि सामने वाले ने सेल दे दिया। जहां सेल आया वहां पे टेक्निक सक्सेसफुल, जिससे नहीं आया समझ लीजिए कि आपको इस टेक्निक से काम नहीं करना है, आपको नेक्स्ट दूसरा टेक्निक लगाना है। उसके बाद फाइन ट्यूनिंग, अगर आपके पास एक्साइटमेंट है 90%, टेक्निक भी आपके पास आ गया है, अगर 2% आपके पास फाइन ट्यूनिंग नहीं है तो यह 98% आपका बर्बाद है, बेकार। फाइन ट्यूनिंग यानी कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर कहा गया है कि आप जैसे ज्वाइन करते हो तो आज से ये समझ लो कि आपका कोई दुश्मन नहीं है, आपका किसी से बैर नहीं है। अगर कोई व्यक्ति आपसे नाराज भी है और कितनी बड़ी गलती कर गया है तो आप जाके उससे फाइन ट्यूनिंग बनाइए, क्योंकि वो व्यक्ति आपके व्यवहार को देखकर, आपकी इस फाइन ट्यूनिंग को देखकर, आपकी बात करने के तरीके को देखकर वो व्यक्ति एक बार को झुक जाएगा और आपसे अच्छा व्यवहार बना लेगा और आप उसको ज्वाइन बड़े आसानी से कर पाए। तो ध्यान रखना डियर फ्रेंड्स, ये 3 पॉइंट को हमेशा अपनी लाइन में उतार लेना है, अपने दिमाग में सेट रखना है। इसको कभी भी बिल्कुल भी साइड नहीं होना चाहिए, तीनों में से एक। अगर आप ये तीनों बरकरार रहते हैं तो आप 100% आप सफल हो जाएंगे, कोई दो राय नहीं। उसके बाद नेक्स्ट आता है फॉलो 8 गोल्डन स्टेप फॉर द सक्सेस। अगर आप ये 8 स्टेप जो हैं, अगर इनका आप पालन करते हैं तो आप इस बिजनेस के अंदर बहुत जल्द, कम समय के अंदर आप सक्सेस हो जाएंगे। इसको आप लोग नोट भी कर सकते हैं, आप इसको लिख भी सकते हैं, और इसके ऊपर फिर हम अभी कम समय के अंदर मैं बात करना चाहूंगा। अगर कोई लिख रहे हो तो कृपया करके बता दें कि हाँ आप लोग नोट कर रहे हैं। यस सर, नोट कर रहा हूँ।
ठीक है, अगर कोई नोट कर रहे हैं, जब नोट कर लें तो एक बार बता दें। और मैं इसके ऊपर बताना चाहूंगा कि ये 8 स्टेप का मतलब समझिए। जितने भी मैरिड लोग हैं या शादीशुदा लोग हैं, और मैं कह सकता हूं कि जिनकी भी आगे मैरिज होती है तो उनका क्या होता है, उनसे फेरे लगवाए जाते हैं। कितने फेरे लगवाए जाते हैं? 7। 7 फेरे। और वो 7 फेरे में 7 वचन लिखे होते हैं, और उन 7 वचनों का पालन जो व्यक्ति करता है वो अपनी शादीशुदा जिंदगी को जीवन भर बिल्कुल खुश रखता है। और अगर जो उसमें उल्लंघन करता है तो फिर उसके घर में तू मैं शुरू हो जाती है। ठीक है, मैं एग्जाम्पल इसलिए कोई किताब नहीं पढ़ता हूं मैं, इसलिए मैं एग्जाम्पल नहीं देता, मैं रियल लाइफ से ज्यादा बात करता हूँ। तो सबसे पहला देखिए क्या है, पहले फेरा है आपका ड्रीम। यानी कि जिस तरीके से 7 फेरे शादी में यूज किए जाते हैं, वैसे ही डायरेक्ट सेलिंग के अंदर 8 फेरे होते हैं, और हमें ये 8 फेरे लगाने होते हैं। इन 8 पॉइंट को हमें बिल्कुल एकदम अपने दिलो दिमाग में सेट रखना होता है, और फिर हम इस 8 स्टेप को ही यूज करके, इसके ऊपर काम करके हम यहाँ पे बहुत कम समय के अंदर बहुत बड़ी अचीवमेंट ले पाते हैं। क्या मैं आगे बढ़ सकता हूँ? चलिए, तो अभी देखिए सबसे पहला क्या है, ड्रीम लिस्ट, इनविटेशन, शो द प्लान, फॉलो अप, 100% यूजर, बी ए टीम प्लेयर, और टेक बुक फंक्शन। सबसे पहले यहाँ पे आपसे बात होगी किससे? ड्रीम गोल पे। पहले तो सबसे पहले ये आपको सेट करना पड़ेगा कि आपने डायरेक्ट सेलिंग को ज्वाइन किया क्यों, डायरेक्ट सेलिंग से आपको अचीव क्या करना है, ऐसी कौन सी चीज है जो आपको हासिल नहीं हुआ जिसकी वजह से आपने इस प्लेटफॉर्म को चुना लिया। और मैं डियर फ्रेंड, जैसे यहाँ पे देख रहे हैं तस्वीर, तो यहाँ पे बहुत बड़े बड़े ड्रीम लगे हुए हैं। बीच में घूमना, कार है मर्सिडीज, इतना बड़ा विला है, एरोप्लेन में सफर भी कह सकते हैं या फिर अपना प्लेन भी कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं इसे। लेकिन डियर फ्रेंड, मैं आपको सीधा सीधा बताना चाहूंगा कि आप ड्रीम वो सेट करिए, गोल सेट ये करिए, आप देखिए अपने जीवन में कि आपके जीवन का कौन सा पल या कौन सी वस्तु या कौन सा ऐसा चीज था जिसकी वजह से आपके जीवन में कभी भी आपके दिल को ठेस पहुंची, ऐसा महसूस हुआ हो, किसी भी चीज की वजह से आपको कभी ऐसा फील हुआ हो, दिल दर्द किया हो कि काश काश यार मैं इस, ये जो समस्या आई मेरे आगे ये ना आ पाती, काश ये मेरे पास समस्या नहीं आती, काश मेरे पास ये होता, काश मैं अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ा पाता, काश मैं विदेश यात्रा, मतलब कुछ भी आपको लगा हो जीवन में कि आपको मतलब ऐसा लगा, महसूस हुआ हो कि हाँ इस चीज की कमी मेरे पास है, आप उस चीज को गोल बना लो, आप उस चीज को ड्रीम बना लो, वो आपके जीवन का टारगेट बना लो, और फिर उसके बाद डायरेक्ट सेलिंग में काम करने का मजा आ जाएगा। यानी कि आपका गोल पहले सेट होना चाहिए। अमूमन लोग गोल नहीं बना पाते, ड्रीम नहीं बना पाते कि मैंने नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन किया क्यों, नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन करने का पर्पस क्यों है। जैसे मैं अगर एक एग्जांपल के तौर पे बात करूं तो मैं बताना चाहूंगा कि मान लिया जाए अगर मुझे कोई भी व्यक्ति अगर मुझे बोल दे कि डॉक्टर साहब आपको जो है ना मुंबई जाना है, तो मैं सबसे पहले उनसे सवाल करूंगा कि सर क्यों जाना है। फिर वो बताएंगे कि मुंबई जाकर ये हो सकता है, आपको ये फायदा मिलेगा, आपको ये फायदा मिलेगा, आपको ये बेनिफिट मिलेंगे। तो मुझे मेरा दिल बोलेगा नहीं मुझे चलना है, अगर मुझे फायदा मिलने वाला है तो मुझे चलना है। उसके बाद तत्पश्चात कैसे जाना है ये तय बाद में हम कर लेंगे कि कैसे जाना है। मुझे बाई ट्रेन जाना है, मुझे एरोप्लेन से जाना है, मुझे बाइक से जाना है, मुझे बस से जाना है, कैसे जाना है वो बाद में तय हो जाएगा। लेकिन सबसे पहले क्या हो गया, मेरा गोल क्लियर हो गया, ड्रीम क्लियर हो गया, टारगेट सेट हो गया कि हाँ मुझे अब मुंबई जाना है। तो इस बात को ध्यान रखें। आप सभी लोग अपने जहाँ पे आप सोते हैं, बैठते हैं, उठते हैं, जहाँ पे आप ज्यादा भ्रमण करते हैं वहां पे क्या करें, आप पेज पे ड्रीम लिखें अपना कि हाँ मेरा ये ड्रीम है और मुझे इसको पूरा करना है। और बार बार जब वो आपके सामने आएगा तो 100% है आप उसको पाने के लिए, उसमें सफलता हासिल करने के लिए आप पूरी ताकत झोंक लेंगे। क्योंकि दुनिया में एक डायलॉग बोला जाता है,
जो दिखता है वो बिकता है। तो जो आपके सामने दिखेगा उसको आप हासिल कर लेंगे, सही है। उसके बाद अब बात आती है क्या, इस कॉन्सेप्ट के अंदर कुछ मटेरियल, यानी कि आपका जो ड्रीम है उस ड्रीम को पूरा करने के लिए कुछ मटेरियल की जरूरत पड़ेगी, और वो मटेरियल का नाम है लिस्ट। अब ये लिस्ट होता क्या है? लिस्ट होता है हमारे जितने भी जान पहचान, रिलेशन, फैमिली, ब्लड रिलेशन, जितने भी लोग हैं उन सबको हम लिस्ट बनाते हैं, और लिस्ट बनाकर नाम एक डायरी में उतार कर उनसे हम एक एक करके बातचीत करते हैं, और इस खूबसूरत, इस प्यारे से कॉन्सेप्ट के बारे में हम उनसे बताना शुरू करते हैं। वो भी कैसे? 90% एक्साइटमेंट के साथ। अब बहुत लोग यहाँ पे गलती क्या करते हैं, उनके जो ब्लड रिलेशन के लोग हैं, लिस्ट बनाने की जब बारी आती है तो उनके जो ब्लड रिलेशन के लोग हैं जिनको हॉट लिस्ट बोली जाती है, उन हॉट लिस्ट का लिस्ट वो बनाते हैं। वो डरते हैं कि मैं बोलूंगा तो पता नहीं क्या सोचेंगे, मैं बोलूंगी तो क्या सोचेंगे, वो मजाक उड़ाएंगे। और इसको कह सकते हैं, इसको मैं बोल सकता हूँ कि यानी कि आपको अभी पूर्ण विश्वास नहीं है कि आपका कॉन्सेप्ट अच्छा है और आप इस कॉन्सेप्ट से कामयाब हो जाएंगे। नहीं तो अगर मैं बात करूं, अगर आपने खोल दी एक जूते की दुकान, अगर आपने खोल दी एक राशन की दुकान, मैंने खोल दिया क्रेडिट, किसी ने खोल दिया ज्वेलरी की दुकान, तो आप लोगों से मैं सवाल नहीं पूछूंगा, क्योंकि सवाल पूछूंगा तो एक एक व्यक्ति जवाब देंगे तो बहुत टाइम लगेगा। तो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, जब हम ये चीजों की दुकान खोलते हैं तो सबसे पहले हम चर्चा कहाँ करते हैं, ये आप अपने लोगों से, अपने आप से आप सवाल करिएगा कि आप चर्चा कहाँ करते हैं। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं कहाँ? अपने हॉट लिस्ट यानी ब्लड रिलेशन में, कि चाचा जी मैंने जूते की दुकान खोली है और आप आइएगा, अच्छी क्वालिटी के जूते हैं और आप तो अपने हो, आपको बिल्कुल किफायती रेट से दे दूंगा। मैंने कपड़े की दुकान खोली है, मैंने राशन की दुकान खोली है, मैंने ज्वेलरी खोला है, मैंने कार का शोरूम खोला है, अगर जरूरत हो आप आइएगा और मैं आपको बिल्कुल सही रेट पे दे दूंगा। ऐसा करते हैं और 100% करते हैं, लेकिन इस बिजनेस के अंदर नहीं कर पाते, डरते हैं कि सामने वाला हमें मजाक बनाएगा या कुछ ऐसा बोलेगा, वो मना कर देगा, बोलेगा कि हाँ तुम इसी ऐसे काम में कुछ नहीं होता ये वो, तो मतलब डरते हैं। नहीं, आपको डरने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले आप होस्ट लिस्ट पे जाइए, वहां पे आपका विश्वास है, उनका आपके साथ विश्वास है, वहां पे रिजल्ट ज्यादा आएंगे। और मैं आपको डियर फ्रेंड्स बता दूं, मैंने नेटवर्क मार्केटिंग को लगभग 7 सालों से लगातार देखता रहा हूँ, और ऐसा नहीं है, नेटवर्क मार्केटिंग में अच्छे अचीवमेंट किया है और आगे भी करूंगा। तो इस बात को मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि सबसे पहले आप होस्ट लिस्ट जाइए, क्योंकि वहां पे आपको लोग बोलते तो हैं, बोलेंगे जरूर, लेकिन आप जब उनसे बात करेंगे तो ज्यादा रिजल्ट वही निकल के आएगा। बिल्कुल ब्लड रिलेशन में सबसे पहले आप प्लान दिखाएं, लेकिन किंतु परंतु नहीं, सबसे पहले हॉट लिस्ट, और उसके बाद जब हॉट लिस्ट खत्म हो जाए तब आइए वार्म लिस्ट। वार्म लिस्ट कौन से होते हैं? वार्म लिस्ट होते हैं हमारे दोस्त, हमारे जहाँ ऑफिस में काम करते हैं वहां के लोग, ऐसे लोग होते हैं हमारे वार्म लिस्ट। पड़ोस में जो जिनसे बहुत अच्छा व्यवहार है, जिनके साथ विश्वास का रिश्ता है, वो हॉट लिस्ट में आते हैं। बाकी जो थोड़ा बहुत जिनसे बात होती है वो हमारे वार्म लिस्ट में आते हैं। तो इन लिस्ट पे हमें सेकंड नंबर पे काम करना है। तीसरा तीसरा कोल्ड लिस्ट। कोल्ड लिस्ट में आपको बता दूं कि कोल्ड लिस्ट को बोलते हैं यानी कि नया लिस्ट, जिनको आप जानते भी नहीं है, जिनको आप जानते नहीं है, और सबसे ज्यादा लिस्ट होता है आपके पास कोल्ड लिस्ट। और अगर बात करूं तो हर एक इंसान के पास कोल्ड लिस्ट 135 करोड़ से ज्यादा है। बस आपको उस कोल्ड लिस्ट तक पहुंचने की जरूरत है, बातचीत करने की जरूरत है, हेलो हाय करने की जरूरत है, गुड इवनिंग गुड नाइट करने की जरूरत है। तो इन बात को ध्यान रखें, आप 3 कैटेगरी में लिस्ट बनाएं और उस पर काम करें। अब देखिए लिस्ट होने कैसे चाहिए, सोशल, एजुकेशन, फाइनेंशियल और मेंटली सही हो जाए। मेंटल होना चाहिए, और वो कौन सा मेंटल मैं अभी बताऊंगा। सबसे पहले सोशल, जो सामाजिक टाइप के हों, जो सामाजिक टाइप के हों, ऐसा ना हो कि वो शाम को आए और पड़ोस मोहल्ले में गाली गलौज बदतमीजी से बात करते हुए दिखाई देते हो, पर डिलीवर का उनका ये काम है। नहीं, सोशल, जो समाज में उठने बैठने के लायक। एजुकेशन, कम से कम इतने पढ़े लिखे की बात नहीं है यहाँ पे,
एजुकेशन का मतलब है कि वो समझदार होने चाहिए, सुलझे हुए व्यक्ति होने चाहिए, उनको ये समझ में आना चाहिए कि आपने जो प्लान दिखाया है उसको वो बढ़िया तरीके से समझ पाएंगे। इतना ही एजुकेशन होना चाहिए, डिग्री से मतलब नहीं। फाइनेंशियल, फाइनेंशियल का मतलब है हमारा तो एक तो कॉन्सेप्ट इतना छोटा है कि रिश्ते वाला भी ज्वाइन कर ले, लेकिन इतना देखना है कि वो 3,500 या 5,000 का जो हमारा कॉन्सेप्ट है उसको वो ले सकता है कि नहीं ले सकता है। ठीक, उसके बाद मेंटल, उसके बाद मेंटल, मेंटल का मतलब, मेंटल का मतलब ये नहीं पत्थर मारने वाला पागल हो, नहीं, जो अपने सपनों के लिए पागलपन करता हो, जो अपने परिवार के लिए पागल हो, लगातार अपनी सफलता के पीछे पागल हो, वो वाला पागल, मेहनत के पीछे पागल हो, यानी कि वो मेंटल होना चाहिए। या ऐसा ना हो कि ट्रैफिक पुलिस की तरह चौराहे पे खड़ा होकर पत्थर फेंक, नहीं, वो वाला नहीं। जो अपने सपनों के लिए लगातार लगातार मेहनत करने के विश्वास रखता हो, वो वाला मेंटल चाहिए। सही है। जैसे हम सभी लोग हैं, हम जितने भी लोग हैं अभी यहाँ पे ज्वाइन, बुरा मत मानिएगा, रियल में हम लोग मेंटल हैं, क्योंकि हम छोटे मोटे सपने नहीं देखते, हम छोटे सपनों के लिए नहीं भागते। हम अगर नेटवर्क मार्केटिंग में आए हैं तो इसका मतलब है कि हमारे अंदर वो पागलपन है कि हम बड़े सपनों को पूरा करना चाहते हैं, अचीव करना चाहते हैं। नेक्स्ट आता है इनविटेशन। ये तो जो है वो जैसे सेमिनार वगैरह चलता है उसमें करते हैं, लेकिन हो सकता है सभी लोगों के पास सेमिनार जो है स्टार्ट होने वाला है, हर जगह लॉकडाउन खुलने वाला है तो सेमिनार स्टार्ट हो जाएगा, तो उसके अंदर इनविटेशन करने का ये तरीका होना चाहिए कि आप सबसे पहले तो उससे बिल्कुल एकदम खुशी से जाकर मिले, एकदम हाथ मिलाए बढ़िया तरीके से, एकदम खुश होकर मिले। और वो भी कब, मान लिया आपका प्रोग्राम चलता है, कब सेमिनार चलता है, मान लिया संडे को सुबह, तो आप शनिवार की रात में पहले उससे क्लियर हो जाइए कि वो कल जितने बजे आपका प्लान चलता है उतने बजे फ्री हैं या नहीं। क्लियर द नाइट, रात में ही क्लियर हो जाना चाहिए कि आप कल सुबह 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे जो भी प्लान चलता है से लेकर आप 1 घंटे के लिए फ्री हैं कि नहीं। अगर वो बोलते हैं कि फ्री हैं तब तो आपको इनविटेशन करना है। अगर नहीं बोलते कि मैं कल बिजी हूं तो बोले कोई दिक्कत नहीं, मैं आपसे दोबारा मिलता हूँ बस। अगर वो फ्री हैं तब आपको इनविटेशन करना है, वो भी कैसे, टूल के माध्यम से। कोशिश करें सभी लोग एक छोटा सा इनविटेशन कार्ड बनवाएं और उससे आमंत्रित करें, और बिल्कुल जाकर बढ़िया तरीके से कि सर कल हमारा, या भाई साहब, बहन जी, ऐसा नहीं है कि वो रिश्तेदार हैं और आप पहले उनको सर नहीं बोलते थे, मैडम नहीं बोलते थे, और आज आप जाके उनको सर और मैडम का वर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं। नहीं, जैसे लहजे में पहले बात करते थे सेम लहजे में आपको आज भी बात करनी है, और उनको बताना है कि भाई साहब, बहन जी, कल जो है हम लोगों का एक छोटा सा प्रोग्राम है, बहुत खूबसूरत प्लान है, और उस प्रोग्राम के अंदर आज के डेट में चल रही बीमारियों की जो इतनी तादाद बढ़ रही है उसके ऊपर बहुत ही अच्छे अच्छे एक्सपर्ट लोग आकर ये बताने वाले हैं कि हम इन बीमारियों से कैसे बच सकते हैं और अपने परिवार को कैसे बचा सकते हैं। और दूसरा, वहां पे एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी भी बताई जाएगी, आपको हेल्थ और वेल्थ की जानकारी दी जाएगी, और आपके लिए मुझे लगता है कि हेल्थ और वेल्थ दोनों बहुत बेनिफिट रहेगा, क्योंकि आपको मैं लगातार देखता हूं कि आप लगातार अपने और अपने परिवार की हेल्थ के लिए लगातार आप एकदम बिल्कुल जागृत रहते हैं। तो मैं इसलिए आपको इन्विटेशन करने आया हूँ। मेरे पास कुछ लिमिट ही कार्ड हैं, मेरे पास लिमिट कार्ड हैं, ये सबसे पहला कार्ड मैं आपको देना है, और आपको एकदम स्पेशली चलना है। कल का टाइम आपका बिल्कुल फ्री ही रखना पड़ेगा। ये इनविटेशन का तरीका होता है। बाकी देखिए डियर फ्रेंड्स, ऐसा नहीं कि यही तरीका होता है, अपने अपने हिसाब से अलग अलग तरीके होते हैं। हर किसी के पास इससे अच्छा भी टेक्निक होगा इनविटेशन करने का। बहुत सारे दोस्त फ्रेंड होते हैं, उनको तो हम सीधा बोल देते हैं कि भाई यहाँ पे मिलियो, 1 घंटे का टाइम दियो, मैं वहाँ पे, मुझे कुछ काम है, तेरी जरूरत, बस। वहाँ गए, बैठे, समझे, अल्लाह से पूछा, यहाँ ये बता जिस चीज को मैं देखने आया था ये प्रोग्राम कैसा लगा, तुझे कैसा लगा, बता, मुझे क्या सलाह दे रहा है, स्टार्ट करूँ या ना करूँ। तू अपने आप बोलेगा कि स्टार्ट कर या ना कर, अगर ना कर तो फिर क्यों ना करूँ, बस फॉलो अप स्टार्ट। और जैसे ही वो सेटिस्फाइड होता है तुरंत ज्वाइन। क्लियर है? तो इस तरीके से आपको करना पड़ेगा। अभी देखिए एक रूल है, आप इसको ध्यान में रखिएगा, ये आपको कभी भी
हताश नहीं होने देगा, कभी भी आपको नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर आपको नाराज नहीं होने देगा। और वो क्या है, SW5 रूल। अमूमन अभी हम जितने नए लोग ज्वाइन हुए हैं, तो अमूमन हम जब बात करने जाते हैं, मान लिया हमने 4 लोगों से बात किया, चारों लोगों ने मना कर दिया, 5 लोगों से बात किया मना कर दिया, 10 लोगों से बात किया मना कर दिया। हालांकि इस कॉन्सेप्ट में कोई मना नहीं करता, बेशक वो 2-3 दिन के बाद ज्वाइन कर लेगा, लेकिन कर लेगा, 100% करेगा, यहाँ पे कोई मना नहीं करता। लेकिन फिर भी लाख बाई चांस अगर आपको कोई मना करता है तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि चाहे वो नेटवर्क मार्केटिंग हो, चाहे वो टीचिंग लाइन हो, चाहे इंजीनियरिंग हो, चाहे एजुकेशन हो, चाहे आर्मी हो, कुछ भी हो, कहीं भी जाएंगे तो आपको देखने का मिलेगा कि हर व्यक्ति उस लाइन में नहीं है, हर व्यक्ति मोची का काम नहीं करता, हर व्यक्ति टीचर नहीं है, हर व्यक्ति इंजीनियर नहीं है, हर व्यक्ति एडवोकेट नहीं है, हर व्यक्ति डॉक्टर नहीं है। यानी कि जहां भी ये चीज आपकी लागू होगी, SW5 रूल, कि हर व्यक्ति डायरेक्ट सेलिंग को ज्वाइन नहीं करेगा, ये आपको ध्यान रखना है। यानी कि सम विल कम, कुछ लोग आएंगे, सम विल नॉट कम, कुछ लोग नहीं आएंगे। तो बात क्या फर्क पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। 135 करोड़ की आबादी है, आप निकल कर देखिए, सम इज वेटिंग, कुछ लोग आपका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। आप अपना काम स्टार्ट रखिए, जारी रखिए, लोग आएंगे, लाइन लगा के आएंगे, क्योंकि आप जहां से शुरू होते हैं लाइन तो उसके बाद ही खड़ी है, ये आप ध्यान में रखिए। आएंगे लोग, लाइन लगा के आएंगे, बहुत बड़ी आबादी है। अभी तो मैं बात करूं सेफ डील की, तो लगभग 30,000 प्लस लोगों का नेटवर्क है। आपके लिए अभी पूरा का पूरा हिंदुस्तान कह सकता हूँ, फिलहाल पूरा हिंदुस्तान 135 करोड़ खाली। आप बस इसको उस तक पहुंचाने की जरूरत है, लोगों तक पहुंचाने की जरूरत है। तो बिल्कुल नाराज ना हो, SW5 को हमेशा याद रखें। आगे चलते हैं, शो द प्लान। बहुत बड़ा टॉपिक है, बहुत बढ़िया टॉपिक है ये, आप इसको बिल्कुल ध्यान रखें। और देखिए, एक्साइटमेंट का जो पार्ट था वो यहीं से निकल के आता है। आप जब किसी को प्लान करने जाते हैं, चाहे होम टू होम, फेस टू फेस, या फिर आप सेमिनार में जाते हैं, जहां भी जाते हैं, आप ड्रेस कोड का बड़ा ध्यान रखिए। आपके पास ड्रेस कोड होना चाहिए। मैं प्रोफेशनल लाइन की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पे एक ब्लैक कोट, एक ब्लैक पैंट, एक ब्लैक टाई और एक व्हाइट शर्ट और ब्लैक शूज, अगर ये चीज आप डाल के जाते हैं और थोड़ा साफ सुथरे कपड़े में जाते हैं, ये ड्रेस अगर आपका साफ रहता है, तो आप यकीनन मानिए आपका एक्साइटमेंट इतना ज्यादा रहेगा कि आप वो सिर्फ आप दिखाई देंगे, सामने वाला व्यक्ति भी आपको देखकर ऐसा एक बार सोच में पड़ जाएगा, इससे मैं बात क्या करूं, कैसे बात करूं। ये लग रहा है बहुत अच्छे प्रोफेशनल में, बहुत अच्छा काम करता है और बहुत अच्छा इनकम भी लेता होगा। सामने वाला व्यक्ति आपसे इम्प्रेस होगा, और बोला गया है फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन। यानी कि आपने पहली बार में अगर किसी को अपने तरफ आकर्षित कर लिया, तो आपको जिंदगी भर वो भूलेगा नहीं और जिंदगी भर आपकी तरफ आकर्षित रहेगा। और ये होता है डियर फ्रेंड ड्रेस कोड से। दूसरा, टाइम से। अगर आपने किसी को टाइम दिया है, तो आप टाइम से 5 मिनट पहले वहां दरवाजे पर दस्तक दे देंगे। सेमिनार पे अगर जा रहे हैं तो दस्तक दे देंगे और बिल्कुल टाइम से स्टार्ट कर लेंगे, टाइम से उनसे बात कर लेंगे और टाइम से उसको निपटा कर छुट्टी कर। बहुत महत्व रखता है ये बात, क्योंकि हर किसी को टाइम की बड़ी वैल्यू होती है। उसके बाद डिसिप्लिन। डिसिप्लिन, आप चाहे 1-to-1 प्लान कर रहे हो, चाहे आप ट्रेनिंग सेमिनार में हो, चाहे आप जूम मीटिंग में हो, डिसिप्लिन तो मैं कहना चाहूंगा बिल्कुल इंडियन आर्मी की तरफ, बिल्कुल इंडियन आर्मी की तरफ। यस सर, नो सर, यस सर, नो सर। एक मक्खी भी वहां पे आ जाए तो पता चल जाना चाहिए कि कोई मक्खी वहां से गुजर रही है। इतना भी उसमें वॉइस नहीं आना चाहिए, बिल्कुल शांति माहौल होना चाहिए। जिस टॉपिक से बात हो रही है बस उस टॉपिक को सुना जाए और बिल्कुल माहौल बना के रखें, क्योंकि आपके डिसिप्लिन को देखकर लोगों के अंदर इंप्रेशन आता है। उनको लगता है कि यार गजब के लोग हैं, क्या डिसिप्लिन में रहते हैं, कोई जरा सी गलत एक्टिविटी नहीं करता, और लोग उस समाज में जुड़ने के लिए बेचैन हो जाते हैं। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है। जैसे मैं अगर छोटी मोटी कुछ एक्सपीरियंस बताना चाहूँ, तो जैसे 1-to-1 प्लान करने जाते हैं, अगर सीनियर साथ में गए हैं
तो सीनियर प्लान कर रहा होता है, और जिनके माध्यम से वो गए हैं वो क्या करते हैं, अपने मोबाइल छेड़ रहे होते हैं, या फिर वो बच्चों के साथ लग गए, या फिर वो प्लान कर रहे हैं, अपलाइन प्लान कर रहा है, और जिनके साथ आप रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, दूसरे लोगों से गप कर रहे हैं। नहीं, ये सब एक्टिविटी नहीं होना चाहिए। वैल्यू पे अगर आप पहुंचे तो वैल्यू के अंदर आप कोई भी गतिविधि ना करें। जब तक सेमिनार खत्म नहीं होता आप अंदर बाहर मोबाइल फोन ये सबको बिल्कुल साइलेंट रखें, क्योंकि इसका एक बहुत बड़ा कारण है। आप एक्टिविटी करेंगे एक बार तो नया व्यक्ति कर देगा 2 बार, जब वो करेगा 2 बार तो दूसरा व्यक्ति कर देगा 3 बार, अंदर बाहर मोबाइल फोन सेल सब वहीं चालू हो जाएगा। तो इसलिए क्या करना है, डिसिप्लिन बिल्कुल मेंटेन रखना बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, और ये डिसिप्लिन पे टिका हुआ है। आगे आता है टेस्ट मनी। टेस्ट मनी मैंने देखा है बहुत सारे लोग हैं जो आते हैं और टेस्ट मनी देते हैं, कमाया 10,000 बोलते हैं मैंने 50,000 कमा लिया, मैंने 1 लाख, मैंने 2 लाख, मैंने 5 लाख, और जब दिखाने की बारी आई तो किसी को दिखाना पसंद नहीं करता। नहीं, हमें चाहे प्रोडक्ट का रिजल्ट हो तो हमें टेस्ट मनी उतना ही देना है प्रोडक्ट का। हमने अचीवमेंट कुछ लिया है तो अचीवमेंट का टेस्ट मनी उतना ही बताइए जितना आपने अचीवमेंट कर रखा है। अगर आपने 500 रुपए कमाए हैं तो बिल्कुल गर्व के साथ आप बताइए कि मैंने बिजनेस को ज्वाइन किया, विश्वास किया, और मैंने अभी 2-3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन पहले ज्वाइन किया, और मैंने यहाँ से 500 रुपए कमाए हैं, आगे भी मैं कमाऊंगा, यहाँ से लाखों कमाऊंगा, गर्व के साथ। और अगर वो बोल दे तो बिल्कुल अपनी आईडी को खोल कर दिखाते हुए अपने टेस्ट मनी को दिखाने में बिल्कुल भी संकोच ना हो। मैं तो इन सिद्धांत से चलता हूँ, जो कमाया वही बताऊंगा, उससे एक्स्ट्रा नहीं बताऊंगा, क्योंकि बड़ा गर्व फील होता है सामने वाले को बताने में। तो ध्यान रखें इस बात का, पूजा प्लान में ड्रेस कोड, टाइम, डिसिप्लिन और टेस्ट में। नेक्स्ट चलते हैं फॉलो अप, राउंड द सर्कल और क्लोजिंग आफ्टर द प्लान। यानी कि जब हम सेमिनार वगैरह में जब हम क्लोजिंग करते हैं, या फिर ऐसा हो सकता है कि आप कहीं पे गए हों किसी के घर पे और वहां पे ग्रुप प्लान हो गया हो, यानी कि वहां पे 5, 6, 7, 8 लोग बैठे हों और आपने वहां जाके प्लान कर दिया। गए थे दिखाने एक को लेकिन मिल गए 6-7, तो आपने ग्रुप प्लान कर दिया। अब उनका फॉलो अप कैसे करेंगे, तो आप उसको थोड़ा सा गोल तरीके से बैठाइए और उनके बीच में सामने आप बैठिए और सबसे बात करिए। एक से बात, दूसरे पे नजर, तीसरे पे हाथ, एकदम इंडिकेशन आपका सबकी तरफ होना चाहिए, सबसे बात करिए। और इस तरीके से अगर आप फॉलो अप करते हैं तो आपका रिजल्ट बहुत ज्यादा आएगा। और मैं आपको बताऊं, जो व्यक्ति वहां पे पॉजिटिव आपको ज्यादा दिखाई दे रहा हो, उस व्यक्ति से ज्यादा बात करिए और फटाफट उसकी ज्वाइनिंग निकालिए। जैसे उस व्यक्ति की ज्वाइनिंग निकालेंगे तो बाकी के लोग धीरे धीरे ऑटोमेटिक 2%, 5%, 10%, 20, 50, 100 ऐसे करके वो रेडी हो जाएंगे। अमूमन क्या होता है कि हमें ऐसा लगता है कि यार ये व्यक्ति नेगेटिव है, और हम इस नेगेटिव व्यक्ति को पहले पॉजिटिव करेंगे, पॉजिटिव वाला तो पॉजिटिव है, उसको हम बाद में देखेंगे। और होता क्या है कि जब तक हम उस नेगेटिव व्यक्ति से बात करते हैं तो वो नेगेटिव व्यक्ति आप कुछ भी बोलते हैं उसको समझने को तैयार नहीं होता है, और वो लगातार अपनी बातों को आपके ऊपर रखता जाता है। और लास्ट में होता क्या है कि जो पॉजिटिव व्यक्ति होता है वो भी धीरे धीरे करके बेचारा सच के घेरे में खड़ा हो जाता है और नेगेटिव हो जाता है। तो इस बात का ध्यान रखें, पहले जो पॉजिटिव हो पहले उसको पकड़ें, उसके बाद अब देखिए रिजल्ट 100% कैसे आता है। अगर आपने आज प्लान किया है तो उसको आप 12 से 24 घंटे के अंदर अंदर पहला कॉन्टेक्ट तो कर डालिए। 12 से 24 घंटे के अंदर पहला कॉन्टेक्ट। यहाँ से जो मैंने कल आपको प्लान दिखाया था, जो आपको प्रेजेंटेशन दिखाई थी, वो आपने बहुत अच्छी तरीके से समझा था। मैं देख पा रहा था आप बहुत ही बेहतर तरीके से उसको समझ पा रहे थे और समझ में गए हैं, लेकिन अभी तक आपने डिसीजन नहीं लिया। आखिर ऐसी क्या वजह है जिसकी वजह से आप डिसीजन नहीं ले पाए? आप उनसे ये सवाल कर देंगे, बस वो व्यक्ति आपको बताएंगे और बस उसका सोल्यूशन करते जाइए। अगर ये कर दिया आपने 12 से 24 घंटे में तो आपके हाथ में रिजल्ट 90%। अगर आपने दूसरा कॉन्टेक्ट अगर आपने 48 घंटे के अंदर कर लिया तो आपको 50% रिजल्ट आने का चांस। अगर आपने इस तरीके से 48 घंटे से ज्यादा निकाल दिया किसी को प्लान करने के बाद तो
चांस है वो आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता, लेकिन फिर भी आप उसका तब तक फॉलो कर सकते हैं जब तक वो हर क्वेश्चन से, हर सवाल से वो क्लियर ना हो जाए। और जिसका सवाल क्लियर हो गया वो 100% बिजनेस में आएगा और आके बहुत बड़ा धमाल करेगा, बहुत बड़ा धमाल। तो इस बात का ध्यान रखना है, फॉलो अप का पार्ट है। तो उसके बाद आता है 100% यूजर। 100% यूजर मतलब क्या होता है कि आपके पास, आप इस बिजनेस में आए हैं तो आपके पास ये सारी चीजें अवेलेबल होना चाहिए। नॉलेज की चीजें नॉलेज में होना चाहिए। जैसे प्लान फोल्डर है, अगर आपके पास पीडीएफ है, आप उसको क्या करें, एक कॉपी निकाल लें और उस कॉपी को अपने पास रखें। प्रोडक्ट ब्राउजर, आपके पास अभी प्रोडक्ट ब्राउजर नहीं है तो आप क्या करें, आप उसके पीडीएफ से एक प्रिंट आउट निकलवा लें और अपने पास प्रोडक्ट के ब्राउजर रखें। फोटो कॉपी रखने कोई दिक्कत नहीं, नो प्रॉब्लम। उसके बाद रजिस्ट्रेशन कंपनी का आपको आना चाहिए। रजिस्ट्रेशन करना सीखें, कैसे रजिस्ट्रेशन हम कर पाएंगे। ऑनलाइन पेमेंट, आजकल ज्यादातर पेमेंट होती है ऑनलाइन, तो ऑनलाइन पेमेंट आपको आना चाहिए। रजिस्ट्रेशन फॉर्म तो खैर यहाँ होता नहीं है। और उसके बाद टचिंग विद अपलाइन, इस बात का आप ध्यान रखिए कि आप हमेशा अपने अपलाइन के टच में रहिए। आप ये मत समझिए कि आपने बिजनेस को सीख लिया है या आप सब कुछ कर पा रहे हो तो आप अपनी अपलाइन को साइड रखिए, नहीं, बिल्कुल नहीं। क्योंकि अपलाइन ही आपको आपकी बिजनेस में सफलता दिला सकता है। अपलाइन यानी कि गुरु, यानी कि टीचर हमेशा, क्योंकि क्या होता है, आप बिजनेस में नए आए थे, आप जिस लेवल तक पहुंचे हैं उस लेवल का नॉलेज आपने ले लिया है, मैं मानता हूँ, लेकिन उसके आगे का नॉलेज वही दे सकता है जो उस लेवल से आगे निकल चुका है, और वो है आपके एक्टिव अपलाइन। तो हमेशा टच बना के रखिए, और ऐसा नहीं कि सिर्फ अपलाइन से टच बना के रखिए, कंटिन्यू अपने टीम में भी टचिंग बना के रखिए, अपनी टीम में भी लगातार बातचीत जारी रखिए। उसके बाद सिस्टम इंफॉर्मेशन, आपके पास अपने सिस्टम का, कंपनी का, हर चीज का आपके पास इंफॉर्मेशन लगातार ग्रुप में मिलती रहती है, उससे अपने आप को अपडेट रखिए। कब ट्रेनिंग होने वाली है, कब आपका प्रेजेंटेशन होने वाला है, कब ऑफलाइन ट्रेनिंग होगी, कब ऑनलाइन ट्रेनिंग होगी। जैसे ही ग्रुप में कोई मैसेज आता है उसको आप हर घंटे में चेक करते रहिए, आधे घंटे में चेक करिए, 2 घंटे में चेक करिए, और इन्फॉर्मेशन कंटिन्यू लेते रहिए और अपनी टीम को इन्फॉर्मेशन देते रहिए। उसके बाद डियर फ्रेंड्स आता है बी ए टीम प्लेयर। ठीक है, बी ए टीम प्लेयर का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि आप अपनी टीम के कैप्टन बनिए, एक कैप्टन की तरह आप अपने आप को बनाइए। आप टीम आपको न चलाए, आप टीम को चलाओ, इतना बेहतर आपके पास एजुकेशन आना चाहिए। एकदम कप्तान की तरह काम करिए। जैसे मैं एग्जांपल देना चाहूंगा क्रिकेट टीम का, तो क्रिकेट टीम में क्या होता है, प्लेयर मैदान में होते हैं 11। अच्छा, उसमें क्या होता है, उसमें किसी ने 20 रन मारा, किसी ने 50 मारा, किसी ने 10 मारा, कोई 0 पे आउट हो गया, किसी ने विकेट लिया, किसी ने नहीं लिया, किसी ने कैच छोड़ा, किसी ने पकड़ा, किसी ने अच्छा कैच पकड़ा, फर्क उससे नहीं पड़ता है, फर्क उससे नहीं पड़ता है। ये सामूहिक गेम होता है, सब मिलकर इसको करते हैं, लेकिन उसका श्रेय किसको जाता है? कप्तान को, क्योंकि मॉनिटरिंग कौन कर रहा होता है उस टीम का? कप्तान। तो मॉनिटर बनने का काम करिए और आप इस मॉनिटरिंग के ऊपर खड़ा उतर के दिखाइए। इसमें कुछ पॉइंट्स हैं जिसको आपको ध्यान रखना है। अच्छे मॉनिटर की पहचान क्या होती है? आइडेंटिफिकेशन। आप अपनी कंपनी, अपना अपलाइन, अपनी टीम, अपने प्रोडक्ट, हर चीज का एक बेहतर आइडेंटिफिकेशन करना सीखिए। आइडेंटिफिकेशन करना आना चाहिए, बहुत ही शानदार, एक से एक। आजकल यूट्यूब वगैरह पे इधर उधर आइडेंटिफिकेशन करने का, हर चीज का नॉलेज मिल जाता है। आप अपनी अपलाइन को देखिए कि अपलाइन आपका सामने वाले की, अपने अपलाइन की आइडेंटिफिकेशन कैसे कर रहा है, कितनी शानदार तरीके से। जैसे मैं बात करना चाहूंगा कि अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति आते हैं फॉलो कराने, अब मान लिया मैं किन्हीं का सीनियर हूँ और मेरे साथ कोई टीम में व्यक्ति गए, मुझसे फॉलो कराना चाहते हैं वो अपने इसका प्रोस्पेक्ट का। अब मैं गया उनके साथ, अब वो ले जाकर और सीधा एक को बैठा दिए, लीजिए सर आप फॉलो करिए। तो डियर फ्रेंड्स,
में भी मुझे लगता है कि वहां पे रिजल्ट शायद कम मिलेगा, चाहे लीडर ने 10,000 कमाए हों, चाहे 1 करोड़ कमा लिया हो, चाहे 10 करोड़ कमा लिया, क्योंकि बिना एडिफिकेशन के सामने वाला वजन नहीं देता और भाव नहीं देता। अच्छा, कुछ लोग ऐसे होते हैं, कोई मान लिया एडवोकेट साहब है, और एडवोकेट साहब को प्लान दिखा के आ चुके हैं और अपनी अपलाइन को, जो किसी क्षेत्र में नहीं है, वो नॉर्मल हो सकता है किसी कंपनी में वर्कर होंगे, और वो ले गए और ले जाकर वहां बैठा दिया, और फिर एडिफिकेशन अपनी अपलाइन से कर रहे हैं कि सर ये हमारे भाई साहब बहुत बड़े वकील हैं, और सर ये सब चीज जानते हैं, बस इनको आप समझा दीजिए, इनका फॉलो कर दीजिए, पेमेंट निकल जाए। नहीं, ये गलत तरीका है। आपको एडिफिकेशन करना है तो सबसे पहले वहां जाइए और अपनी अपलाइन को वहां पे बैठाइए, और फिर जो आपके प्रोस्पेक्ट हैं, चाहे किसी भी क्षेत्र से हैं, उनको बोलिए कि सर या भाई साहब, ये हमारे मेंटर, हमारे अपलाइन मिस्टर XYZ, और आज सर जो है बहुत ही बेहतर तरीके से काम कर रहे हैं। सर आज पूरे हिंदुस्तान के अंदर सर ने टीम बना दी है, सर ने जिसको भी अपने साथ लिया है, आज वो व्यक्ति 100% सक्सेसफुल की बिल्कुल राह पे चल रहा है, 100% सफल होने वाला है। अगर सर के साथ 2 मिनट आप बैठ लें, सर का जो एक्सपीरियंस है, जो इस बिजनेस के प्रति सर का नजरिया है, अगर उसको शेयर कर लें, तो मुझे लगता है कि शायद आप भी इस कॉन्सेप्ट को स्टार्ट कर लेंगे और बहुत ही बड़े लेवल पे काम करेंगे, यहाँ से लाखों करोड़ों के पेमेंट ले सकते हैं। सबसे पहले आपने रजिस्ट्रेशन किसका किया? अपलाइन का। उसके बाद अब अपलाइन से आपको बताना है कि सर ये हमारे भाई साहब हैं और इस लाइन से हैं, और भाई साहब बहुत ही ईमानदार कर्मठ व्यक्ति हैं, सर बहुत मेहनत करते हैं, बहुत मेहनती इंसान हैं। सर मैं चाहता हूं कि बस आप अपना एक्सपीरियंस सर डायरेक्ट सेलिंग में आपने कैसे अचीवमेंट मार्गदर्शन करें तो सर बहुत बढ़िया रहेगा। सर बिल्कुल ज्वाइन करने के लिए रेडी हैं, और मुझे पूरा भरोसा है कि सर जब इस बिजनेस में आएंगे ना, सर एकदम पूरा तहलका मचा देंगे, सर बहुत बड़े लेवल पे काम करेंगे। ये होता है एडिफिकेशन, उनके आगे उनकी और उनके आगे उनकी, दोनों की एडिफिकेशन करना। और आप अपने अपलाइन की और अपनी टीम की हमेशा एडिफिकेशन पॉजिटिव करिए, कभी भी निगेटिव एडिफिकेशन मत करिए। वर्किंग विथ टीम एंड अपलाइन, हमेशा आप अपनी टीम और अपनी अपलाइन के साथ मिलकर काम करिए। उसके बाद काउंसलिंग विथ एक्टिव अपलाइन, अपने आप को लगातार हर सप्ताह हर महीने अपनी अपलाइन से काउंसलिंग करवाइए। काउंसलिंग का मतलब क्या होता है? काउंसलिंग का मतलब ये होता है कि सर मैंने अभी इतना बिजनेस किया, और जितना बिजनेस किया इसको मैं चाहता हूं कि और ग्रोथ करूं, तो सर मुझे कृपया करके थोड़ा सा डायरेक्शन दें, मुझे बताएं कि मैं इस बिजनेस को और ग्रोथ कैसे कर सकता हूं। सर मैंने ये काम किया है, अगर इसमें कुछ बदलाव करना है तो सर प्लीज मुझे दर्शन करें, गाइडलाइन दें, ताकि मैं और बढ़िया काम करूं। इसे बोलते हैं काउंसलिंग। उसके बाद कम्युनिकेशन विद अपलाइन, यानी लगातार पर डे लेवल पे आप अपनी अपलाइन से बात करें। अगर आप ये चीजें करते हैं तो 100% है डियर फ्रेंड्स कि आप इस बिजनेस के अंदर 100% कामयाब हो जाते हैं। और मैं एक चीज और बताना चाहूंगा, रिपीट करना चाहूंगा, पीछे का पार्ट था फाइन ट्यूनिंग का। चाहे आप पड़ोस मोहल्ले की बात कर रहे हो वहां भी, चाहे आप अपने इस बिजनेस के अंदर भी क्रॉस लाइन हो, उधर की टीम हो, कहीं के भी टीम हो, इतना ध्यान रख लीजिए कि जो भी सेफ डील में ज्वाइन कर गए हैं वो आपके परिवार के हिस्से हैं, और हम सभी को मिलकर बहुत ही एक बेहतर फाइन ट्यूनिंग बनानी है, और हम सभी को मिलकर साथ चलना है। ऐसा नहीं कि वो उनकी टीम में, वो उनकी टीम में, नहीं, सबसे फाइन ट्यूनिंग बनाकर रखना है और बहुत बच्चों को बहुत बड़े लेवल पे काम करना है। लास्ट में आता है दोस्तों टेप बुक फंक्शन, यानी कि लीडर जो होता है, क्या लिखा है? लीडर आर लीडर, यानी कि लीडर वो होता है जो लगातार अपने आप को अपडेट करता है। लीडर वो होता है जो लगातार अपनी एक्टिविटी को अपडेट करता है। लीडर वो होता है जो लगातार अपने आप को लेवल के हिसाब से हमेशा आगे की लेवल की तैयारी पहले ही कर लेता है। जैसे मैंने पीछे बोला था कि आपको कप्तान की तरह काम करना है, आपको कैप्टन बनना है, आपकी पूरी टीम मिलकर कामयाब होगी, लेकिन जब वो सफल होंगे तो आपका नाम लेंगे। क्यों? क्योंकि उसको लीड आप कर रहे थे, कैप्टन आप। तो यहाँ पे वही चीज है
लीडर आर रीडर, हमेशा पढ़ते लिखते रहना चाहिए, हमेशा अपडेट करना चाहिए। कहाँ कहाँ से मिलती है हमें ये अपडेटिंग, कहाँ कहाँ से एक लीडर बेहतर लीडर के रूप में निखर के आता है। ट्रेनिंग वाइज सक्सेसफुल लीडर, ट्रेनिंग वाइज सक्सेसफुल लीडर, आप उनके टेप सुन सकते हो जो सफल है, जो भी सफल है। मैं किसी कंपनी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि कोई भी किसी भी कंपनी का कोई भी लीडर अगर वो सक्सेसफुल है तो आप उस कंपनी के नाम को छोड़िए, आप उनके अंदर जो क्वालिटी है, उनके अंदर जो लीडरशिप है, आप उसको नोट करिए, उसको पढ़िए और उसको अपने अंदर डालिए, ताकि आने वाले समय में आप एक बहुत ही शानदार, बहुत ही बेहतर वक्ता, बहुत ही अच्छे लीडर के रूप में निकल के आओ, जिससे टीम बहुत प्यार करे। जहां बोल दे वही टीम एकदम खड़ी हो जाए, आपके साथ टीम हमेशा सपोर्ट में खड़ा रहे। ऐसा आपको लीडर बनना है, इतना सीखना है। उसके बाद मोटिवेशन वाइज सीनियर लीडर, सीनियर की जो भी मोटिवेशनल वीडियो वगैरह आती हैं, आप उसको सुनिए। कुछ बुक्स आती है डियर फ्रेंड, कुछ बुक्स आती हैं, अगर इनको पढ़ लिया जाए तो मुझे लगता है कि आपके अंदर बहुत बड़ा बदलाव, आपकी सोच के अंदर बहुत बड़ा बदलाव आप हो सकता है। आज कोई व्यक्ति होंगे 10,000 रुपये महीने कमाने की सोच बना के रखे होंगे, कोई 20,000, कोई 50,000, कोई 1 लाख, कोई 5 लाख, कोई करोड़, कोई 2 करोड़। लेकिन अगर आप इन बुक्स को पढ़ते हैं तो मैं रियल बता रहा हूँ, आप अपनी सोच से 10 गुना, 20 गुना, 30 गुना, 40 गुना तक की सोच को बिल्ड कर सकते हैं। सबसे पहला एक किताब मैं नाम लेना चाहूंगा, क्वेश्चन आर द आंसर, यानी कि सवाल ही जवाब है। सबसे पहले आप इस बुक को पढ़िए। सेकंड नंबर पे सवाल ही जवाब है, आपके लाइफ की हर सवाल का समाधान इस किताब में है। आप क्या कर सकते हो, आप क्या करना चाहते हो, क्यों नहीं करना चाहते, हर सवाल का जवाब इसमें है। आप इसको पढ़िए, क्वेश्चन आर द आंसर, ये हिंदी में भी आता है, सवाल ही जवाब है। उसके बाद में नेक्स्ट आता है मैजिक ऑफ द बिग थिंकिंग, यानी कि बड़े सोच का बड़ा जादू। उसके बाद आप इसको पढ़िए। जितने फ्रेशर लोग ज्वाइन किए हैं, सबसे पहले क्वेश्चन आर द आंसर। जब ये किताब खत्म हो जाए, ज्यादा नहीं पढ़ना है, ऐसा नहीं कि आज हमने किताब लिया और अगले एक सप्ताह के अंदर पूरे किताब को पढ़ के और तखत में डाल दिया, बोले जी हमने पूरा किताब पढ़ लिया। नहीं, आप एक दिन के अंदर रात को सोने से पहले, एट बेड टाइम, सोने से पहले आप सिर्फ 10 मिनट पढ़ोगे, यानी कि एक पेज अप एंड डाउन, फर्स्ट एंड बैक, फ्रंट बैक 2 पेज पढ़ेंगे सिर्फ, बस, इससे ज्यादा नहीं। लेकिन जो पढ़ेंगे उसको आपको बहुत गहराई से मंथन करना है, अपने अंदर डालना है, ठीक है। उसके बाद मैजिक ऑफ द बिग थिंग, फिर पढ़ना है आपको बड़ी सोच का बड़ा जादू। फिर तमाम किताबें आती हैं, टू सी यू एट द टॉप, यानी कि शिखर पर मिलेंगे, बिजनेस स्कूल, प्रगति पर, बहुत सारी किताबें। और डियर फ्रेंड, एक चीज और, जब भी आपका कोई फंक्शन, मेगा सेमिनार, मेगा शो, ट्रेनिंग कुछ भी होता है, कोशिश करें कि आप वहां पे 100% प्रेजेंट करें। क्योंकि डियर फ्रेंड, हम फील्ड में, ग्राउंड में जाते हैं या अपनी अपलाइन को देखते हैं, फील्ड में उसकी अचीवमेंट देखते हैं, तो वो एक टेलर होता है, छोटा सा एक पार्ट होता है। लेकिन अगर हमें बड़ी फिल्म देखनी है, हमें बहुत ज्यादा अर्न करना है, बहुत बड़ी सफलता चाहिए, तो हमें क्या करना पड़ेगा, बड़ी फिल्म देखनी पड़ेगी, बड़ा शो देखना पड़ेगा, बड़े फंक्शन देखने पड़ेंगे। उसमें जाने से क्या होता है, हमारे पूरे हिंदुस्तान के आपके जो हमारी कंपनी के जो परिवार हैं वो आते हैं और एक दूसरे को देख देख कर हमारे अंदर क्या होता है, अपने आप को भी उस लेवल तक पहुंचाने की हिम्मत पैदा होती है, जो आज तक मैंने देखा है, मैं आपसे एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। तो ये चीजें मिलती हैं और आप इसको 100% फॉलो करें। उसके बाद अभी देखिए, सेफ डील जैसा खूबसूरत प्लान, कोई व्यक्ति 10, 15, 20,000, 30,000 की नौकरी, 50,000, 60,000, 1 लाख की नौकरी करते हैं, और अगर सिर्फ सेफ डील के अंदर अपनी लिस्ट बनाकर, कोर आपका हॉट लिस्ट बनाकर, आपका बार्म लिस्ट बनाकर, अगर आप इस प्रोसेस को करते हैं, डेली बात करते हैं, और अगर आप डेली 3, 4, 5 लोगों से बात करते हैं और एक ज्वाइनिंग सिर्फ आप डेली निकालते हैं, तो 30 दिन के अंदर 500 गुने 30, यानी कि 15,000 रुपए महीना। और बात करने में कितना समय लगेगा, 15 मिनट, 20 मिनट, मैक्सिमम आधा घंटा, इतना बात लगेगा।
इतना टाइम लगेगा आपको बात करने। तो 15,000 रुपये पर मंथ की इनकम आप बड़े आराम से ले सकते हैं अपने काम को करते हुए। दूसरा, अगर आपने सोच बना ली कि मुझे 2 डायरेक्ट ज्वाइनिंग डेली करना है, तो आप 30,000 रुपये महीना कमा सकते हैं अपने काम को करते हुए। कोई 8 घंटे की जॉब करते होंगे, कोई 10 घंटे की, कोई 12 घंटे की, कोई 6 घंटे की, कोई अपना दुकान चलाते होंगे, कोई अपना क्लिनिक चलाते हैं जैसे हम चलाते हैं। इस तरीके से अपने काम के साथ साथ अगर करते हैं तो आप 15,000 महीना या 30,000 महीना साल का अगर मैं बात करूं, डियर फ्रेंड्स, 1,80,000 रुपए ईयरली या फिर 3,60,000 या फिर इससे ज्यादा आप अर्न कर सकते हैं। अच्छे अच्छे लोगों की पैकेज नहीं होती है, इसके लिए आपका MA, B.Com, M.Com, PhD जैसी डिग्री का इस्तेमाल करना पड़ता है, तब जाके ये इनकम आती है लाखों करोड़ों खर्च करने के बाद। लेकिन यहाँ पे सिर्फ 3500 या 5,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट करके और आप ये इनकम बड़े आसानी से ले सकते हैं। और इतना ही नहीं, आप 122 करोड़ की अचीवमेंट ले। यहाँ पे देखिए लाइन लिखी है, मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग। हमारा जीवन वैसा ही है जैसा हमारे विचार उसे बनाते हैं। और अपने मस्तिष्क की नियत सफाई कीजिए, यानी कि आप जैसा सोचेंगे वैसा आपको मिलेगा। आपने सोच लिया, ठान लिया है कि मुझे यहाँ से अचीवमेंट करनी है, मुझे यहाँ सफल होना है, आपके दिमाग ने स्वीकार कर लिया है, आपका दिल बोल रहा है, तो 100% है कि आप कामयाब हो जाए। अपने दिमाग में बस डेली के डेली नेगेटिव बातों को साइड करके और हमेशा पॉजिटिव बातों को अपने दिमाग के अंदर डालते रहिए। उसी का लिखा है सफाई की, सही है। अच्छे हमेशा विचार करिए। उसके बाद ये लास्ट आज का दिन आपकी जिंदगी का बहुत महत्वपूर्ण दिन है। क्यों दिन है? क्योंकि अब तक ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा था और आज आपको सेफ डील मिल चुका है। और आज सेफ डील की सिस्टम से आज आपको ये भी जानकारी मिल गया है कि आप इस बिजनेस को कैसे आसान तरीके से कर सकते हैं। तो आज से आपका दिन महत्वपूर्ण कभी हो नहीं सकता। आज आपको 122 करोड़ रुपए तक जाने का आ रही है। क्योंकि कॉल आ गया था इसलिए। तो डियर फ्रेंड, गुरुजी आ रही है। ठीक है सर। तो डियर फ्रेंड, यानी कि आज आपको वो सब कुछ मिल चुका है कि जिससे आप इस कॉन्सेप्ट के अंदर आप 122 करोड़ तक जा सकते हैं। अब मैंने स्टॉप कर दिया है, मैं आप लोगों से सामने से बात करना चाहूंगा। और समय भी बड़ी खुशी की बात है कि हम लोगों ने बहुत कम समय के अंदर बहुत अच्छी जो एक्सपीरियंस था थोड़ा सा वो मैंने शेयर कर लिया है आप लोगों से। तो यानी कि आज का दिन आप एकदम महत्वपूर्ण समझिए, क्योंकि आपको ऐसा कॉन्सेप्ट मिल चुका है जिससे आप 122 करोड़ की अचीवमेंट दे सकते हैं। तो आज से बड़े बेहतर दिन, महत्वपूर्ण दिन मुझे नहीं लगता कि किसी के पास होगा, क्योंकि आज से पहले हमारे पास 122 करोड़ का कोई प्लेटफॉर्म, कोई रास्ता, कोई सजेस्ट करने वाला नहीं था, जो कि आज हमें मिल चुका है। और मैं लास्ट में एक ही बात बोलना चाहूंगा, डियर फ्रेंड्स, तब तक कमाओ, तब तक कमाओ, तब तक कमाओ जब तक हर महंगी से महंगी चीज आपको सस्ती ना लगे। जिस दिन ऐसा हो गया, जिस दिन ऐसा हो गया, आप समझ लीजिए कि आप सफल हो गए। जिसको ये ना देखना पड़े कि मेरा पॉकेट कितना जवाब दे रहा है, मेरे पॉकेट में कितना है, मैं किस हिसाब से क्या परचेजिंग करूं, जिससे आपका हाथ चला जाए वो आपको सस्ता लगना चाहिए। ऐसा लगना चाहिए कि मेरे लिए कुछ भी नहीं, बस हम इसके ऊपर प्रयास कर सकते हैं, प्रयास करेंगे तो सफलता 100% मिलेगी। बस ऐसी सोच बना लीजिए। और आज तक इसीलिए लगातार जो है हम लोग डायरेक्ट सेलर नेटवर्क मार्केटिंग करने वाले लोग, इसीलिए लगातार मेहनत करते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, आज का ट्रेनिंग सेशन यहीं तक सीमित था, खत्म होता है। और मुझे पूरी आशा उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को जो एक्सपीरियंस शेयर किया गया है वो आप लोगों को कुछ बातें अच्छी लगी होगी। और जो डियर फ्रेंड्स बात अच्छी लगी होगी उसको आप अपने दिल में, अपने दिमाग में सेट रखना, ताकि आप इस बिजनेस के अंदर
आप बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही लाजवाब आप अचीवमेंट ले सको, आप अपने हर सपनों को पूरा कर सको। और डियर फ्रेंड, अगर कोई बात मेरी तरफ से बुरी अगर कह दी गई हो, बुरा लगा हो, तो मैं हाथ जोड़ के आप लोगों से छोटा बड़ा भाई समझकर आप लोग क्षमा करिएगा, क्योंकि मैंने वही चीज बताई जो मैंने सीखा है, जो मैंने सिस्टम से सीखा है, मैंने वही चीज आपको बताने की कोशिश की है, जिसके ऊपर आज तक लगातार हम काम करते चले आ रहे हैं। तो थैंक यू डियर फ्रेंड, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों ने कंटिन्यू 1.25 घंटा लगातार जो है आप लोगों ने बिल्कुल पेशेंस और बिल्कुल डिसिप्लिन के साथ अपने आप को यहाँ स्टैंड रखा। दिल से आप लोगों को सैल्यूट है, थैंक यू वेरी मच। और अगर ऐसे कुछ लोग हों जिनको कोई क्वेश्चन वगैरह हो, तो हमारे मेंटर्स बहुत सारे अभी मौजूद हैं, जैसे कि हमारे ग्रेट मेंटर अरुण सरोज सर, हमारे सुभाष चंद्र सर हैं, और भी बहुत सारे हमारे लीडर्स हैं जो ज्वाइन हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि यहाँ कोई क्वेश्चन या कोई सवाल आपका रह गया हो, बाकी हो, जो आपको आगे बढ़ने से रोक रही हो, तो उसको आप क्लियर कर सकते हैं। क्यों पता है? क्योंकि जब तक हमारे अंदर नेगेटिविटी रहेगी, जब तक हमारे अंदर कोई सवाल उत्पन्न होता रहेगा, तब तक हम इस कॉन्सेप्ट में आगे नहीं बढ़ सकते। जैसे जैसे अगर किसी इंसान के अंदर पैरों में बेड़ियां बांध दी जाए, वजनदार बेड़ी बांध दी जाए, तो वो आगे नहीं चल सकता, वो जंजीर हमेशा रोकता है। तो ये जो क्वेश्चन होते हैं हमारे दिमाग के अंदर, जो निगेटिविटी होती है, वो हमारे पैर की बेड़ियां होती हैं, और जब तक वो बेड़ियां हैं तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते। तो मैं आप लोगों से आग्रह करूंगा, और हमारे जितने मेंटर हैं उनसे आग्रह करूंगा कि अगर कोई व्यक्ति कोई क्वेश्चन वगैरह अगर पूछना चाहे, कोई लीडर पूछना चाहे, तो उनका सोल्यूशन करें। और आप लोगों ने समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे मेंटर, हमारे अपलाइन, हमारे सभी गुरुजन, हमारे सभी डायमंड, सभी कोर क्लब के लीडर, सभी कोर लीडर और कंपनी एमडी, सभी लोगों को दिल से बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे इस लायक समझा और मुझे कुछ बात यहाँ रखने की आप लोगों ने मुझे मौका दिया। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच सर। जय हो सर, जय हो।